एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था एंड आई हैव स्कोर्ड 685 इन नीट एंड 98.2 परसेंटाइल इन जेईई मेंस। 80% स्टूडेंट्स को, नीट ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है और इसी बुक से कम 50 से 60% क्वेश्चन एज इट इज छापे जाते हैं। ये एक रिसोर्स है, अच्छे से देख लो, जहां से एग्जामिनर अपना पेपर नीट एग्जाम बनाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर की नजर है इस बुक पे नजर है, उसको पता है कि बच्चे ये करते नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया और इवन अगर हो सके तो लर्न कर लिया वो टॉपिक्स को, तो आपके इनऑर्गेनिक के चाहे 10 क्वेश्चन आए चाहे 15 क्वेश्चन आए नीट में, वो सारे के सारे सही होंगे। क्योंकि ये एक सबसे बेस्ट रिसोर्स है जो कि आपको बायो के लिए फॉलो करना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 90 to 80% यानी कि 80 से 90% अगर आप लोग इस पे फोकस करोगे तो आपके 300 प्लस नंबर भी आएंगे और मे भी हो सकता है अगर आपने ये चीजें मार्क की और जो टेलीग्राम पे मैंने एनसीईआरटी प्रोवाइड किया वो किया, तो हो सकता है कि आपके 360 में से 360 आ जाए। ये एक रिसोर्स था जो पूरे साल भर मैंने अपना किया था और इसकी बदौलत ही आई हैव स्कोर्ड 685 इन नीट एग्जाम। Hi everyone, myself Sumit and recently I am pursuing my final year MBBS. So basically in last video I have discussed my complete whole year strategy as an average student. So आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको पूरे साल भर कौन सी बुक, किस रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना है। बेसिकली एक स्ट्रेटेजी एज अ नीट एस्पिरेंट आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक स्ट्रेटेजी की पूरे साल भर कैसे कैसे क्या क्या करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की कौन कौन सी बुक्स आपको प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिकली बात करते हैं, मैं वही सारे रिसोर्सेज आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने मेरे एग्जाम्स में फॉलो किया था, एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था एंड आई हैव स्कोर्ड 685 इन नीट एंड 98.2 परसेंटाइल इन जेईई मेंस एंड आई हैव क्रैक्ड आईआईटी दिल्ली विद मैकेनिकल ब्रांच। दीज 3 एग्जाम्स आई हैव क्रैक्ड। अब मैं ये बात करता हूं कि मैंने ये जो एग्जाम्स क्रैक किए हैं एक किस रिसोर्स को फॉलो करके किया है। शायद आपको लग रहा होगा अरे एडवांस के लिए तो बहुत टफ होता है, बहुत सारी चीजें तगड़ी लगी, बहुत खतरनाक चीजें पढ़नी होती है, बहुत टफ बुक पढ़नी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा लाइक गेम होता है बुक्स का कि आपको रिसोर्सेस सेलेक्ट करके पढ़ना होता है, आप इजीली यहां तक पहुंच सकते हो। एंड यू ऑल नो आई एम एवरेज स्टूडेंट। सभी को पता है कि मैं खुद एक बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट हूं और एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए ये तीनों एग्जाम्स क्रैक करना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या रिसोर्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले रिसोर्स को जानने से पहले हम ये बात करते हैं, एक एग्जामिनर जो हमारा पेपर बनाता है, एनटीए हमारा पेपर बनाता है, तो हम वो जानते हैं कि एनटीए के पास क्या क्या रिसोर्सेज है। सबसे जो बेसिक रिसोर्स है एनटीए के पास, एक तो है एनसीईआरटी, नॉर्मल एनसीईआरटी जो आप सभी के पास है, इवन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सेकेंड एक जो रिसोर्स उनके पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस बुक के बारे में ऑन एन एवरेज 70 to 80% स्टूडेंट्स को, नीट ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है और इसी बुक से कम 50 से 60% क्वेश्चन एज इट इज छापे जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो रिसोर्स होता है इन सभी के पास वो होता है लास्ट 30 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यू। एंड जो लास्ट एक और रिसोर्स जो इन सभी के पास होता है वो होता है आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यू। ठीक है, सो क्या क्या हो गया? एनसीईआरटी, नॉर्मल एनसीईआरटी आप सभी के पास है। सेकंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि शायद आपके पास होगी भी या फिर नहीं भी होगा, आई डोंट नो, बट एंड द थर्ड इज लास्ट 30 इयर्स नीट पीवाईक्यू आप सभी के पास होगा। एंड जो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं लास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, कुछ ही स्टूडेंट्स के पास होते हैं। ये एक रिसोर्स है, अच्छे से देख लो, जहां से एग्जामिनर अपना पेपर नीट एग्जाम बनाता है। अब आपको पूरे साल भर इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, इन्हीं चीजों को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं चीजों को समझना है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सी, पहले हम परसेंटेज वाइज डिसाइड कर लेते हैं कि किस किस में से क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो एक एक चीज को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी, नॉर्मल एनसीईआरटी, एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे ध्यान से। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है नॉर्मल जो सभी के पास है, उसमें अगर मैं बात करूं बेटा आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी की मैं बात करूं, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले ये देखते हैं। फिजिक्स के अंदर एक तो आते हैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस, एक आते हैं आपके थ्योरी क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर असोसिएटिव रीजनिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें बोलते हैं टफेस्ट क्वेश्चन।
जो कि सॉल्व करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये सारे जो टाइप के क्वेश्चन है ये टोटल मिलके बनाते हैं आपके 45 क्वेश्चन। ओके, 45 क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में से इसमें से क्या क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एनसीईआरटी में से, तो इन फॉर्मेट में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आप अपनी 11 12 की एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर हर चैप्टर के पीछे या फिर मिड ऑफ द चैप्टर आपको बहुत सारे आपको माइंड मैप्स इन द सेंस कि ग्राफ आपको मिलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद टफेस्ट क्वेश्चन। जो टफेस्ट क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आते हो वो सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, जिन्हें आप टच भी नहीं करते हो, या फिर अगर आप करने बैठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि यार समझ नहीं आ रहा, छोड़ दे तो ही अच्छा है। तो यहां पे जो पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं टफ क्वेश्चन सेम नहीं होते, बट फॉर्मेट सेम होता है। डाटा सेम नहीं होता, बट क्या बोला, फॉर्मेट सेम होता है, लैंग्वेज सेम होती है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, सो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। देखो फॉर्मुला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इनका हम आगे बात कर लेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं जो मैक्सिमम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, यानी कि जो लास्ट के जो पीछे पूछे गए उसमें से होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, इसके लिए मैं बात करता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, या फिर अभी बात कर लेते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो बेटा है, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं पीवाईक्यू। जितने पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करोगे ये उतने स्ट्रांग होते हैं, यानी कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हो तो आपके हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, एसर्शन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं बेटा। एक बुक का नाम होता है जिसे कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, उस बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी के सारे थ्योरी एज अ कीवर्ड्स के अंदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके गिवन होती है। कैसे गिवन होती है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, इसके अंदर पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस बुक के अंदर सारे थ्योरी क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो आपको फिजिक्स के लिए पता लग गया क्या क्या करना है। फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। अब बात करते हैं जेईई मेंस का। होता क्या है कि जो जेईई मेंस का जो पेपर होता है, जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं, नीट 2026 की बात करूं, तो नीट 2026 का जो पेपर था, 26 का जो पेपर था, इसके पहले जैन एंड फैब के अंदर जेईई मेंस हुआ था। जो जेईई मेंस हुआ था, इस जेईई मेंस के में जो क्वेश्चंस आए थे, मोर देन 20 to 25 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो जेईई मेंस के थे। इसमें मोर देन 20 to 25 क्वेश्चंस। सी तो आपके लिए जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर की नजर है इस बुक पे, इस बुक पे नजर है, उसको पता है कि बच्चे ये करते नहीं है। क्यों, क्योंकि जेईई एडवांस तो बहुत टफ है, सॉरी जेईई मेंस बहुत टफ है, शायद नहीं कर पाएंगे तो बच्चे छोड़ते हैं, और वो लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और यहां से क्वेश्चन देते हैं। तो आपको ओवरव्यू फिजिक्स में समझ में आ गया क्या क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। थोड़ा यहां पे हम ट्रैक से आउट हो गए, बट फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से बात करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आपके नीट के पीवाईक्यू एंड प्लस आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यू। ठीक है, अच्छा यहां पे हम बात करते हैं कैसे, केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी आपके कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो हो गए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्लस आपके न्यूमेरिकल्स, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉर्मल जो एनसीईआरटी होती है उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से पूछे जाते हैं, और ग्राफ्स आपके एनसीईआरटी की थ्योरी में से पूछे जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेकंड, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बुक से उठाए जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन। इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपके जो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं इनसे आपके उठाए जाते हैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तो यानी कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको पता लगाना है कि ये आते हैं तो आप लास्ट 10 to 20 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज करो। और अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि यार ये क्वेश्चन अभी नीट आने वाला है तो उसमें कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट 2 ईयर्स के या 5 ईयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज प्रेडिक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा कि इस साल आपके जो नीट एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक से आने वाले हैं। ये आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। अगर अब मैं बात करूं आपके ऑर्गेनिक की, तो बेटा ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें आप छोड़ के जाते हो, नेमिंग रिएक्शन हो गई, कलरिंग रिएक्शंस हो गई, रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन हो गई, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं
वो आपकी जो नॉर्मल एनसीईआरटी होती है उसके अंदर येलो कलर के ब्लॉक से मेंशन होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखी होती हैं। वो सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी होती है क्योंकि वही रिएक्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। थोड़ा सा रिएजेंट या थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, अदरवाइज कंसेप्ट और जो फ्रेमिंग होता है या फिर जो चीजें होती हैं वो एज इट इज सेम होती हैं। तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस करनी है। उसके बाद जितने भी सेशन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन और सारे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जाते हैं। नीट के पीवाईक्यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक्चुअल में एक माइंडसेट पता लगेगा कि ऑर्गेनिक के अंदर एग्जाम ने किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। सो ये माइंडसेट आपको हेल्प करेगा आपकी एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस है उनको पढ़ने में, उनको प्रिडिक्ट करने में कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज क्या हेल्प करेंगे, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे कि भी रिसेंट में जो जेईई मेंस हुआ है उसमें ऑर्गेनिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये आपको बताएगा और आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% श्योर हो कि आपका नीट निकल जाएगा, क्योंकि ये नीट से थोड़ा 4 से 5% लेवल टफ होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं जिसके अंदर एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे थ्योरी क्वेश्चन आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी रीडिंग से ही आते हैं। अगर आपने नॉर्मल एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया तो आपके यहां से बन जाएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये सही है गलत है या सेशन ये रीजनिंग टाइप के, तो वो आपके आते हैं बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नीट के पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, इवन मैं ये भी बोलूंगा कि आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से अच्छे सुनना। देखो, इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके लास्ट पास लर्निंग डाटा बहुत है, यानी कि वहां पे जो ट्रेंड्स हैं, जो सीक्वेंस है, वो आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, और जो चीजें एज इट इज गिवन है, हेंस प्रूव्ड है, वो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी। वहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट एक ट्रेंड है, ऑर्डर है, उसको चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बट मैक्सिमम जो 90% या 80% जो फॉर्मेट होता है सेम होता है। ये चीज ये बोलती है कि अगर ऑर्गेनिक क्या बोलती है, सॉरी इनऑर्गेनिक क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। इनऑर्गेनिक ये बोलती है कि अगर आपने लास्ट 30 इयर्स के नीट के पीवाईक्यूज और लास्ट 10 to 20 इयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को अच्छे से देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, और इवन अगर हो सके तो लर्न कर लिया वो टॉपिक्स को, तो आपके इनऑर्गेनिक के चाहे 10 क्वेश्चन आए चाहे 15 क्वेश्चन आए नीट में, वो सारे के सारे सही होंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर नया क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है, अदरवाइज जो ऑप्शंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। तो आप पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये कंप्लीट। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया, हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम आपके एनसीईआरटी की। ठीक है, देखो फिजिक्स के अंदर एक चीज नोट डाउन कर लेना, फिजिक्स के अंदर जो आपके एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी उसके इंटेक्स क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएचएम और वेव की मैं बात करूं, ये जो 2 चैप्टर है इससे लास्ट 5 से 6 साल से कंटिन्यू बेसिस पे इंटेक्स क्वेश्चन से इंटेक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो ट्राई करना, अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में, तो आप इंटेक्स क्वेश्चन भी फिजिक्स के लगाएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके किसकी, आपकी बायो की। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये हम बात करते हैं यहाँ पे बायो के लिए। देखो, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हर एक टॉपर बोलता है, इवन मैं बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी रीडिंग। अब यहाँ पे एक मिथ है जो मैं क्लियर कर देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया बायो में मैं अपने नोट्स पढ़ के गया, अपनी एनसीईआरटी पढ़ के गया, अपने डीपीपी करके शीट करा, वो करा, फिर भी मेरे 300+ नंबर नहीं आए। होता क्या है कि आप जो प्रेफरेंस देते हो, मतलब एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज को करते हैं बच्चे, तो करते हैं अपने नोट्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिसोर्स आएगा। नोट्स क्यों करते हो, नोट्स क्यों बनवाते हैं टीचर, सबसे पहले जान दो। नोट्स टीचर इसलिए बनवाते हैं सो दैट अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई लर्निंग डाटा है, या फिर कोई चीजें कंसेप्ट समझाने, तो आपको नोट्स के थ्रू समझाते हैं और आपको नोट्स बनवा के देते हैं कि बेटा इन चीजों को, ये एग्जाम्पल्स है, ये लर्न करने, ये कंसेप्ट है, यहां से बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वही कंसेप्ट आप एनसीईआरटी से समझने जाओगे तो एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में चीजें इतने डिटेल में नहीं गिवन है। यानी कि हमें नोट्स पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो एनसीईआरटी में नहीं समझा रखा, बट आपके नोट्स में समझा रखा है, या इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा। बट यहां पे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं
और बच्चे क्या करते हैं, अपने नोट्स को पढ़ के नीट एग्जाम में जाते हैं और फिर बोलते हैं मेरे 200 नंबर आए बायो में, तो और मेरे को तो बायो पूरी अच्छे से आती थी। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसलिए ही आपके नंबर कम आए हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो मैं 100% जितना एफर्ट आपने नोट्स के अंदर लगाया, अगर उस एफर्ट का 50% भी आप अपना एनसीईआरटी में लगा लेते तो आपके 300 प्लस स्कोर आना आसानी से आ जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ जाता है, मेरा भी आया ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे क्लियर हो गया नोट्स क्यों पढ़ने, नोट्स हमें इसलिए पढ़ने सो दैट हम चीजों को लर्न कर सके, एग्जांपल्स को लर्न कर सके, कंसेप्ट को समझ सके। बट असली जो गेम चेंजिंग जो चीज है बेटा, वो है क्या, आपकी एनसीईआरटी। अब समझना ध्यान से, जो बायो की एनसीईआरटी है उसकी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर लाइक जितने भी पेपर्स हो चुके नीट के, उनके पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो उनकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी के पेज है, इसके अंदर ये लाइन लिखी है, तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट की जाती है लाइन। तो बच्चा क्या करता है, जब पूरे साल नोट्स पे ध्यान देता है तो उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लर्न नहीं होती, या फिर एनसीईआरटी की चीजें उसको पता नहीं होती। बट जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है उसे पता होता है कि ये क्वेश्चन तो इस लाइन से बिलोंग करता है, इस पेज नंबर, इस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो उसको उस चीज को रिकॉल करने में, क्रैक करने में आसानी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, समझ में आया, एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, उसके बाद नोट्स को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब आपके पास रिसोर्सेज और क्या क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे, सबके पास है, नोट सबके पास है, हाँ सबके पास है। अब बात करते पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज लास्ट 25 टू 30 ईयर्स के जो नीट के जो पीवाईक्यूज है बायो के, उन सभी पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड किया, नोट्स लगाए, क्वेश्चंस लगाए, और करने के बाद फिर क्या किया, अपने पीवाईक्यूज उठाए, सॉल्व कर डाले। बट अगर इन्हीं पीवाईक्यू से एक ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जिसमें से आप में से 90% बच्चे फेल होंगे सॉल्व करने में। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर जैसे मान लो ये कोई पीवाईक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 ये एक पीवाईक्यू है और इसके ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब जो पीवाईक्यू है इसके जो आंसर है, इस पीवाईक्यू जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। बट आपने तो ऑप्शन बी पर टिक किया और आगे प्रोसीड करके नेक्स्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने लगे। बट हो सकता है कि नेक्स्ट नीट एग्जाम में बेटा आपको जो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 है, इनको क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन फ्रेम करके ये ऑप्शंस को पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी चीज कर देता हूं कि जो आपकी ये, वैसे आपको क्या करना चाहिए, सारे पीवाईक्यूज आपको आपके एनसीईआरटी में मार्क करने चाहिए, तभी आपका असली एनसीईआरटी का मेन मोटिव कंप्लीट होता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरे जो पीवाईक्यूज है बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में प्रिपेयर हो, तो आपको सिर्फ उनको प्रैक्टिस करने से, सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। आपको उन पीवाईक्यूज को अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना पड़ेगा और ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट एनसीईआरटी आपकी इस तरीके की बन जाए कि आप कभी भी एनसीईआरटी रीड करो तो आपके पीवाईक्यूज, आपका सारा रिसोर्स उसके अंदर मेंशन हो। तो इसको करने में मेरे हिसाब से आपको जन्मों लग जाएंगे। एक साल में तो तुमसे नहीं होने वाला, क्योंकि एक साल में तुम जब तुमसे फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी में तुम्हें बता रहा हूं। इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, आप सभी को मेरे टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर आपको ये सारे पीवाईक्यूज एक हाईलाइटेड एनसीईआरटी में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, फाइल प्रिपेयर करनी है और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना है, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी के साथ उससे थोड़ा रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो, या फिर उसमें से डाटा मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये एक सबसे बेस्ट रिसोर्स है जो कि आपको बायो के लिए फॉलो करना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 90 to 80% यानी कि 80 से 90% बच्चे यहां पे धोखा खाते हैं बायो में, इसीलिए उन बच्चों के बायो में 300 प्लस नंबर नहीं आते हैं। क्लियर, अगर आप लोग इस पे फोकस करोगे तो आपके 300 प्लस नंबर भी आएंगे, और मे भी हो सकता है अगर आपने ये चीजें की, ये चीजें मार्क की और जो टेलीग्राम पे मैंने एनसीईआरटी प्रोवाइड किया वो किया, तो हो सकता है कि आपके 360 में से 360 आ जाए। ये एक रिसोर्स था जो पूरे साल भर मैंने अपना किया था, और इसकी बदौलत ही आई हैव स्कोर्ड 685 इन नीट एग्जाम। ठीक है, जो कि छोटा स्कोर नहीं है, आप सभी को पता है कितना बड़ा स्कोर है, बट फिर भी कोई इश्यू नहीं। ऑन एन एवरेज आई एम ऑल्सो एवरेज, यू ऑल्सो एवरेज। ठीक है, सो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, बट हाँ मैं हूं ना, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे रिसोर्स बताया, ये सारे रिसोर्स कलेक्ट करके रख लेना और यहां से करना स्टार्ट कर देना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो भैया अब ये बताओ कि जो हमने न्यूमेरिकल्स, शीट्स, डीपीपी, जो बुक्स हमने खरीदे उनका क्या, फेंक दे? नहीं, ये सब होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में ये सारे रिसोर्स होने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो, शीट्स करो, डीपीपी करो, और इवन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बुक परचेस की है तो टाइम निकाल के उसे भी कर लो। एक्सपोजर हेल्पफुल होता है।
मतलब आपको डाइवर्सिफाई करोगे तो आप और हेल्पफुल होगा। बट ये रिसोर्स ऐसे है जहां से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा कि आप नीट एग्जाम में एटलीस्ट 600 प्लस तो स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो यार। ठीक है, तो हर्षमित भैया तुम्हारे साथ हैं, और फिर भी कोई इश्यूज होता है, अगर कनेक्ट होना चाहते हो मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक गिवन है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं डेली बेसिस पे अल्टरनेटिंग लाइक डेज में मैं वीसीज कंडक्ट करता हूं, तो वहां पे आप डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे लाइक अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज क्लियर करते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।